दोस्तों, वंदे मातरम। आजकल मुझे पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजर के नाम से भी जाना जाता है। वो इसलिए नहीं कि मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का एस्ट्रोलॉजर हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे पास भारत की जितनी भी पार्टियां हैं, जिसमें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष, जिसमें कुछ ऐसे राजनेता जो सत्ता में भी हैं और कुछ बाहर भी बैठे हैं और कुछ सेंटर में मिनिस्टर्स भी हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए मैं काम करता हूं। और इसमें बहुत सारे लोगों के कुछ क्वेश्चंस भी हैं कि अक्सर मेरे इन राजनेताओं के साथ, और बहुत सारे लोगों को मालूम है कि मैं बॉलीवुड के बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के लिए भी काम करता हूं, कुछ मैजिस्ट्रेट, बिजनेस टाइकून्स एंड कुछ वीवीआईपीज, इनके साथ मेरे फोटोग्राफ्स क्यों नहीं होते हैं। दोस्तों, कभी आप लोग ये क्यों नहीं पूछते हैं कि मेरे एक आम आदमी के साथ फोटोग्राफ क्यों नहीं होते हैं, बल्कि यही क्यों अक्सर पूछा जाता है कि इन लोगों के साथ मेरा फोटोग्राफ नहीं होता है। दोस्तों, आपको नहीं लगता है कि अगर मैं आज किसी राजनीतिज्ञ के साथ फ़ोटो खिंचवाता हूँ और मैं सोशल मीडिया पोस्ट करता हूँ, तो वो एक कॉमर्शियल बेनिफिट के तरीके से उसे देखा जाएगा, और जो मेरे क्लाइंट हैं, बाकी जो आम लोग हैं, उनके साथ एक पक्षपात होगा। वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं वीवीआईपीज़ को प्रेफरेंस देता हूँ। दोस्तों, जब मैं कुंडलियाँ देखता हूँ तो मैं कोई भेदभाव नहीं करता, कोई पक्षपात नहीं करता। मेरे पास जो भी लोग कुंडली दिखाने आते हैं, वो अपनी पोजीशन पीछे छोड़कर आते हैं, चाहे वो कोई भी हो। मेरे लिए जो भी व्यक्ति विशेष कुंडली दिखाने आता है मेरे पास, वो मेरे लिए एक नेटिव और जातक के अलावा कुछ नहीं होता है। मैं एक आप ही लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक समय में एम्बुलेंस भी जाती है और एक समय में, उसी समय में प्रेसिडेंट का काफिला भी जाता है, तो जो आरटीओ कंट्रोलर होगा वो सबसे पहले रास्ता किसको देगा? प्रेसिडेंट को या एम्बुलेंस को? डेफिनेटली एम्बुलेंस को रास्ता पहले दिया जाएगा। इसी तरह से दोस्तों, ठीक है, आज मुझे लोग पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले मेडिकल एस्ट्रोलॉजर हूँ, और वो मेरा धर्म भी है। आज भी मेरे पास बहुत सारी कुंडलियाँ आती हैं जिसमें मिनिस्टर्स हैं, कुछ बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं, लेकिन उसी समय में अगर मेरे पास कोई हेल्थ केस आ जाता है तो मेरी सबसे पहले प्रायोरिटी हेल्थ केस के लिए होती है। इसलिए मेरे पास बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट भी हैं, और कुछ बहुत ही पॉपुलर लोगों की भी, कि मैं बहुत डिले कर देता हूं काम को, उनका नंबर बहुत पीछे चला जाता है, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले मैं हेल्थ को इम्पोर्टेंस देता हूं। उसी तरह से जिस तरह से एक आरटीओ कंट्रोलर एम्बुलेंस को पहले रास्ता देगा, वो प्रेसिडेंट को कभी रास्ता नहीं देगा। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक एस्ट्रोलॉजर के बहुत सारे गुण होते हैं, जिसमें एक एस्ट्रोलॉजर की मैच्योरिटी, मॉरल वैल्यूज़, इन सब की भी महत्वता होती है। आज का टॉपिक ये है कि अक्सर मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ बहुत सारे यंग एस्पायरिंग पॉलिटिशियंस के, और कुछ ऑलरेडी जो लोग राजनीति में हैं जो सफल नहीं हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कॉलेज में यूथ जो कोशिश कर रहा है कि कभी वो राजनीति के बहुत बड़े मुकाम को हासिल करेगा, कभी देश का प्रधानमंत्री भी बनेगा। वो कभी ये नहीं सोचते कभी कि पंचायत का कोई इलेक्शन लड़ना है, सीधे वो प्रधानमंत्री की कुर्सी के बारे में सोचते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें या तो टिकट नहीं मिला है, लाइन में खड़े हैं, या टिकट मिल भी गया तो वो जीत नहीं पाते हैं, और वो जीत नहीं पाते हैं तो दोबारा पार्टी टिकट नहीं देती है दूसरी बार। और अगर वो बहुत सारा कार्य भी करते हैं पार्टी के लिए तो उन्हें वैल्यू नहीं दी जाती है, उन्हें टेक फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। ऐसे तरह तरह के केसेस हैं दोस्तों राजनीति में। लेकिन अच्छा लगता है कि आजकल लोग राजनीति में आना चाहते हैं, वो सबसे बड़ी बात है, और ऑनेस्टी से कुछ देश के लिए करना भी चाहते हैं। तो ये वीडियो मेरा उन लोगों के लिए है जो राजनीति में, जिन्हें सक्सेस नहीं मिल पा रही है, जो सिर्फ एक ही एजेंडा लेके चलते हैं कि उन्हें सिर्फ फ्रंट एंडिंग करनी है, जनता के बीच में जाना है, इलेक्शन लड़ना है, जीतना है, नेता बनना है, और एक
मंत्री पद लेना है या सीएम, प्रेसिडेंट एटसेट्रा, गवर्नर, वो ये नहीं सोचते कि राजनीति में भी बहुत सारे कद होते हैं जिसमें कि आप किंग मेकर भी बन सकते हो, आप राजनीतिक पार्टी में एक विशेष भूमिका भी निभा सकते हो जिसमें राजनीतिज्ञों को टिकट देना, आईटी सेक्टर देखना, स्ट्रेटजिस्ट बनना। दोस्तों बहुत सारे रोल हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल है। आज फ्रंट एंडिंग किसी की भी हो राजनीति में, लेकिन अगर किंग मेकर ना हो पीछे तो राजनीतिज्ञ कुछ भी नहीं कर सकता आगे चलने वाला। ये मेरा वीडियो जिसमें कि आज मैं कुछ ऐसे आप लोगों को कुछ पॉलिटिशियंस के कुछ चार्ट भी डिस्कस करूंगा जिन पॉलिटिशियन ने कुछ गलतियां भी की, और आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि राजनीति में सफल होने के लिए पॉलिटिशियन जो गलतियां करते हैं उन्हें सुधारना कैसे चाहिए और क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो ग्रोथ पाथ की तरफ बढ़ सकते हैं। मैं सबसे पहले एग्जांपल दूंगा आपको बाल ठाकरे जी का। कुंडली भी है मेरे पास, उनकी मैंने खोल के रखी है। आपको याद होगा एक ऐसे नेता महाराष्ट्र में जो सत्ता थी वो चाहे किसी भी पार्टी की क्यों ना हो, लेकिन महाराष्ट्र की जो बागडोर थी, जो लगाम थी, वो हमेशा बाल ठाकरे जी के पास ही रहती थी। बिकॉज उनकी कुंडली में जनता स्थान के मालिक मंगल, 11th हाउस, अ हाउस ऑफ पॉपुलैरिटी, फेम, नेम, शनि के साथ कनेक्शन बना हुआ है। शनि लगन में भी है और लगन में गुरु और सूर्य साथ में, केतु ने उनको और ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया है। चंद्रमा पंचम में प्रोस्पेरिटी हाउस में बैठे हैं, बहुत बड़ी पदवी के लॉर्ड, वो भी वृषभ राशि के। तो ये चार्ट क्लियर इंडिकेशन है कि अगर ये बाल ठाकरे जी अगर फ्रंट एंडिंग करते तो वो थोड़े समय के लिए बेनिफिट मिलना था, उसके बाद उनका डाउनफॉल हो जाना था। तो उन्होंने किंग मेकर बनना बेहतर समझा। और दोस्तों आज भी अगर महाराष्ट्र की जब राजनीति की बात होती है तो बाल ठाकरे जी का नाम बहुत ही सम्मान से लिया जाता है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे उनके सुपुत्र उद्धव ठाकरे जी। मुझे आज भी याद है मैंने उनके ऊपर कोई 3 वर्ष पहले वीडियो दिया था। तब मैंने ये भी कहा था कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे जी की गुरु और शनि की पोजीशनिंग है 4th हाउस में, और भी कॉम्बिनेशन है D9 चार्ट में, तो मैंने कहा था कि अगर ये फ्रंट एंडिंग करेंगे तो राजनीति से इन्हें हाथ धोना पड़ेगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो पुराने वीडियोस आप आइकन बटन में भी देख सकते हैं ऊपर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दोस्तों आप लोगों को वो सब के सब वीडियोस मिल जाएंगे विद एनालिसिस। मैं कहना क्या चाहता हूँ अब आपको समझ आएगा खुद ही। तो इन्होंने गलती की, फ्रंट एंडिंग की, और उनकी जो पिता की जो डायनेस्टी थी, मंगल ऑलरेडी 9th हाउस में बैठे हैं, जो पिता की डायनेस्टी इनको पूर्ण तरीके से दे रहे हैं। अगर ये फ्रंट एंडिंग करते तो आज महाराष्ट्र की बागडोर पूर्ण तरीके से उद्धव ठाकरे जी के हाथ में होती थी। आज वो जो चाहते थे वही होता था, जिसको वो सीएम बनाना चाहते, जिसको उतारना चाहते, इनके कहने पर ही सारे कार्य होने थे। चाहे वो कांग्रेस होती, बीजेपी होती, या चाहे एनसीपी होती, कोई भी छोटी बड़ी पार्टियां होती, इनके शब्द मात्र से ही महाराष्ट्र चल रहा होता। अब बात आती है राज ठाकरे जी की। उनके बारे में भी मैंने वीडियो दिया है, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में राज ठाकरे, आगे मेरा नाम डाल दीजिएगा प्रशांत कपूर या तो एस्ट्रो कपूर, वीडियो आ जाएगा। मैंने एक टिप दिया था राज ठाकरे जी को, जिसमें मैंने मेंशन किया था कि अगर वो अपनी पार्टी का नाम बदल देते हैं, क्योंकि जो पार्टी का नाम है वो सही नहीं है, उसमें न्यूमरोलॉजिकली करेक्शन करना ज़रूरी है, नक्षत्रों के हिसाब से नेम का भी करेक्शन करना ज़रूरी है, एंड उसका एक प्रॉपर कंबाइंड कॉम्बिनेशन बनाना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ एक ऐसी महिला जिसके चार्ट में आश्लेषा नक्षत्र का ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो,
अगर ऐसी कोई लेडी, कोई कॉर्पोरेट लेडी भी चाहे क्यों ना हो, जिसे राजनीति का ज्ञान हो, अगर ऐसी कोई महिला इनकी कोई राजनीतिक गुरु बन जाती है, अगर किसी को गुरु मान लेते हैं, तो आज इन्हें ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। स्टेट लेवल पे नहीं, नेशनल लेवल पे वो ग्रो कर सकते हैं। अब दोस्तों बात यही होती है कि टिप्स तो बहुत सारे राजनीतिज्ञों को दिए जाते हैं, जिसमें कुछ लोग शॉर्ट टाइम के गेन के लिए हमारी बातें नहीं मानते हैं, उन्हें शॉर्टकट दिखाई देता है, स्मॉल बेनिफिट्स। और कुछ लोगों को लंबे बेनिफिट दिखाई देते हैं, वो हमारी एडवाइस मानते हैं और वो ज़िंदगी भर के लिए बेनिफिट रहते हैं और उनके जाने के बाद भी उनका नाम रहता है। अमित शाह जी की कुंडली देख लीजिए, उनकी कुंडली में ऐसे दोनों कॉम्बिनेशन बने हैं कि वो किंग मेकर भी बने रहेंगे और वो फ्रंट एंडिंग भी कर सकते हैं। आप देखिए 2014 के इलेक्शन में जिस तरह से उन्होंने कोई भी पद नहीं लिया, बल्कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारी सीट्स जितवाने में सहायता की। यूपी के इलेक्शन हुए 2017 में, उन्हीं की बदौलत बीजेपी कई वर्षों के बाद, आई थिंक 1986 के बाद पहली बार बीजेपी, इतने वर्षों के बाद बीजेपी ने ऑलमोस्ट 30 वर्ष के बाद सरकार बनाई उत्तर प्रदेश में। और 2014 में भी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सीट्स मिली अमित शाह जी की बदौलत, वो एक गोल्ड मेडल था उनके लिए। अगर हम शरद पवार जी की भी बात करें, अब कई लोगों की अपनी राय है, कुछ गुस्से में होते हैं जब हम किसी का नाम लेते हैं, कुछ खुश भी होते हैं जो उनके समर्थक। दोस्तों उनकी कुंडली में एक चाणक्य प्रक्रिया का योग बना हुआ है। अभी जो करंट जो भी हुआ महाराष्ट्र में, ये मत सोचिए कि सब कुछ हो गया, राजनीति है। आज कल किस करवट बदले कुछ कह नहीं सकते आप। शरद पवार जी के लिए अगर कोई राजनीतिक एस्ट्रोलॉजर, पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजर जो मैंने कहा, अगर उनके शनि के ऊपर कार्य करवाता, मॉरल वैल्यूज़ को स्ट्रॉन्ग करवाता, क्योंकि शनिदेव जी का कार्य है संस्कारी बनना, मॉरल वैल्यूज़ को स्ट्रॉन्ग करना, स्पष्टवादी, न्याय, सच्चे तरीके से कार्य करना, एक जज की भूमिका निभाना, अगर ये इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी जाती तो उनका नाम एक बेहतरीन आगे हिस्ट्री में भी लिया जाता और एक संपूर्ण चाणक्य की तरह भी पूर्ण तरीके से उनके बारे में हमेशा बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं आने वाले समय में। तो यहाँ पर गलतियाँ हो जाती हैं राजनीतिज्ञों से, जब वो अपनी कुंडलियों में जो प्रॉपर कॉम्बिनेशन जो स्ट्रांग होते हैं उनको ना देखते हुए किसी और डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। सो यही मैं कन्वे भी कहना चाहता हूँ, मुद्दा यही है आज कहने का कि जो एस्पायरिंग पॉलिटिशियन है या कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस या राजनीति में जिन लोगों को सक्सेस नहीं मिल पा रही है, बहुत सारे एफर्ट लगाने के बावजूद भी, पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से पता चला कि टिकट आपको मिलना था और किसी दूसरे पार्टी वाले ने रिज़ाइन कर दिया, कोई पावरफुल लीडर ने, और नेक्स्ट डे ही उस व्यक्ति विशेष को वहाँ का टिकट मिल गया। ये भी बहुत पेनफुल होता है कई बार। अक्सर मैंने देखा है कि जिन लोगों का टिकट कंफर्म होता है, दूसरी पार्टी के कुछ एमएलए या सांसद टूटते हैं एंड बी से टूटेंगे, ए में चले जाएंगे और वो टिकट उन लोगों को मिल जाता है। तो एक इनजस्टिस हो जाता है उन लोगों के लिए जिनको टिकट मिलना था। अब वही तो बात आती है कि उनकी कुंडली में योग क्या बना है। कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन दोस्तों मेरा ये मानना है कि अगर भगवान एक रास्ता बंद करता है तो वो 10 रास्ते बड़े वाले ओपन भी करता है और हर चीज़ के पीछे भलाई छुपी होती है। अब यही है कि अगर वो डायरेक्शन अगर आपको पहले ही आपकी कुंडली से मालूम चल जाए कि आपका आगे भविष्य राजनीति में क्या है, कहाँ तक आप पहुँचेंगे और किस किस समय में क्या क्या भूमिका रहेगी आपकी राजनीति में, और उसके लिए अगर कोई वीकनेस है तो उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, तो आपके लिए वो जो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है या डिस्टर्बेंसेस बनती हैं, जब आपके हाथ से पोजीशन चली जाती है, आप उसमें डिस्टर्ब नहीं होंगे कभी भी, बल्कि आप फोकस रहेंगे उस पद के लिए जो आपके लिए बना हुआ है। तो दोस्तों अगर आप लोगों के लिए एक मेरा मैसेज है, एस्पायरिंग पॉलिटिशियन या राजनीति में जो लोग कमज़ोर हैं, जो आज सक्सेस नहीं मिली है उनको, और उन लोगों के लिए भी मैसेज है जो मेरा वीडियो सुन रहे हैं और जो आज विपक्ष में बैठे हैं, जो कभी मंत्री हुआ करते थे सेंटर में, जिनको मैंने एडवाइस भी दी थी और उन्होंने मेरी
कुछ एक एडवाइस तो ले ली थी जिससे बेनिफिट हुआ था शॉर्टकट में, और बाद में उन्हें नाकामयाबी का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि सॉल्यूशन जब तक आप एडवाइस पूरी नहीं मानेंगे तब तक आपको बेनिफिट नहीं होगा। सो एक मेरी एडवाइस सभी के लिए है कि अगर आपकी कुंडली में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है, असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है, तो आप किसी पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। और अगर करवाते हैं और अगर कोई एक्सपर्ट है इसमें, अगर कोई एडवाइस देता है और कुछ सॉल्यूशन देता है, तो सॉल्यूशन को अपनी मर्जी के हिसाब से ना करें। अक्सर ऐसे होता है, आप देखिए ज्योतिषी डॉक्टर नहीं है, लेकिन आप डॉक्टर के बारे में भी सोचिए। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर डॉक्टर आपको 5 दवाइयाँ लिखता है, 4 दवाइयाँ आप अपने तरीके से खा पी लेते हैं, टॉनिक आपको मीठा लगा, आपने खांसी के लिए टॉनिक पी लिया, 3 टैबलेट्स और ले ली जो तरह तरह की थी, लेकिन आपने एंटीबायोटिक छोड़ दी, तो सोचिए क्या होगा। क्या इन्फेक्शन ख़त्म होगा? इन्फेक्शन बना रहेगा। सो मेरा यही कहना है दोस्तों कि एडवाइस पूरे तरीके से लेनी चाहिए, आधी एडवाइस नहीं लेनी चाहिए। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो आप ज़रूर पूछिएगा, और आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं आप लोगों के। बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस भी हैं जो कि कभी दोबारा मैं उनको कंसिडर करूँगा। तो आज के लिए इजाज़त, और भारत माता की जय।